अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब पोलूटेंट्स एयर में शामिल होते हैं तो वो हमारी एयर में उन कॉन्स्टिट्यूएंट की मिक़दार को जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, उनकी मिक़दार में भी इजाफ़ा कर देते हैं। और जब ये इजाफ़ा अपनी एक ख़ास जो लिमिट है उससे एक्सीड हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं। ऊपर आपने पोलूटेंट पढ़ा था कि अब जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी जो एयर के पोलूटेंट्स होते हैं उसमें इंक्लूड हैं। आज का हमारा टॉपिक हमने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिनसे हम ज़्यादातर उसमें फेमिलियर भी हैं, उनके बारे में पढ़ने हैं। इनके सोर्सेज के बारे में सबसे पहले सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एज फॉलोज। नंबर 1 है बोथ ऑफ दीज गैसेज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड are emitted due to volcanic eruption and decomposition of organic matter naturally। यानी जब आतिशफ़शां पहाड़ जब फटते हैं तो उनके फटने से भी एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाती है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर जब खुद ब खुद उनकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। यानी कोई भी जानवर अगर जंगलात में जानवर पौधे जब उसमें गल सड़ जाते हैं, उनकी नेचुरली डिकम्पोजिशन से भी, उनके गलने सड़ने, उनके मरने से जब डिकम्पोजिशन होती है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में शामिल होती है। या हमारे घरों में जब सब्ज़ी, फल, फ्रूट और इस तरह की कोई और चीज़ें जब वो ख़राब हो जाती हैं, उनके छिलके जब हम फेंक देते हैं तो उनकी भी जब नेचुरली डिकम्पोजिशन होती है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में शामिल होगी। सेकेंड नंबर पे है द मेजर सोर्स ऑफ द एमिशन ऑफ दीज गैसेज इज़ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जिससे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मिक़दार में इजाफा होता है वो जो फॉसिल फ्यूल हैं, जो कल भी मैंने बताया था कि जो कोल है यानी कोयला, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, इनके जलने से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे ज़्यादा इजाफा हो रहा है। फॉसल फ्यूल्स बर्नड इन कंबशन इंजन्स ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल। अब ये जो फॉसल फ्यूल हैं ये हर किस्म की जो गाड़ियों के इंजन में, आपको पता है, या तो उसमें पेट्रोल यूज़ होगा या नेचुरल गैस यूज़ होगी या डीजल यूज़ होगा, और वो हर हालत में होना ही होना है। इसी तरह से जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी जो भट्टियाँ होती, किलन जो होती हैं उनकी, उनमें भी यही फ्यूल यूज़ होंगे। उसमें जो फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर होगा ये कोयला यूज़ होगा या नेचुरल गैस यूज़ होगी। इसे भी हम नहीं रोक सकते। ये भी फैक्ट्रीज़ में सारा, अगर हमें प्रोडक्शन चाहिए तो फैक्ट्रीज़ में ये सब चीज़ें होंगी। फैक्ट्रीज़ में सामान तो तैयार होगा। गाड़ियाँ अगर हमने आमदोरफ्त रखनी है तो हमने ऑटोमोबाइल भी यूज़ करने, उसके अंदर भी हर हालत में पेट्रोल और नेचुरल गैस या डीजल यूज़ होगा। या फिर ओपन एयर फायर जो हैं, किसी ओपन जगह पे आग लग जाए, किसी ओपन जगह पे हम अगर खाना पका रहे हैं या किसी वजह से आग लग गई है, या हमने अपना आग लगा के उसके इर्द गिर्द हम बैठ गए हैं, या हमने अपना जो कचरा है उसको आग लगा दी है। जो अक्सर जगहों पे जब कचरे के ढेर होते हैं उसको आग लगा दी जाती है, तो उसके जलने से भी थोड़ा थोड़ा जो धुआं है वो एयर में जब शामिल होता है तो उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर्स हैं और बर्निंग ऑफ वुड आल्सो एमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब जंगलात में आग लग जाती है, कई दफ़ा उसमें नेचुरली आग लगती है, उसमें मतलब अगर ऐसा जंगल है जो सूखे जंगल हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से सूरज की तपश की वजह से कई दफ़ा खुद ब खुद आग लग जाती है। कई दफ़ा इंसान की गलतियों की वजह से कोई लोग उधर गए हैं, उन्होंने उधर कोई फंक्शन किया है, कोई पार्टी किया है, कोई कैंप फायर किया है, तो उन्होंने आग को अच्छी तरह से उन्होंने बुझाया नहीं है, या किसी ने सिगरेट पी के वो झाड़ियों में फेंक दी है, तो उसकी जलने से जो फॉरेस्ट फायर होती है, जब लकड़ियों को आग लगती है तो उसके जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो एयर में शामिल होती हैं। स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट। यानी ऐसी जगह जो ऑक्सीजन गैस की सप्लाई इतनी ज़्यादा वसी मकदार में ना हो या ओपन एयर में ना हो,
तो फिर वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट होती है। अगर आप ये तीनों सोर्सेज देखें, ऑक्साइड के सोर्सेज हैं जो ये बता रहे हैं कि एयर में शामिल होने से ये हमारी एयर में जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा करेंगे, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ को हम रोक नहीं सकते। ना हम आतिशफशां पहाड़ के फटने को रोक सकते हैं, ना नेचुरल मटेरियल की नेचुरल डिकम्पोजिशन को रोक सकते हैं सॉरी, ना हम पेट्रोलियम को ऑटोमोबाइल में रोक सकते हैं, और ना ही हम ऑटोमोबाइल के अलावा ना फैक्ट्रीज में जो मटेरियल तैयार होते हैं ना उनको रोक सकते हैं, ना ओपन एयर में जो आग लग गई है या चीज़ों को जब हम डिकम्पोजिशन करने के लिए जब कचरे को आग लगाते हैं ना इनको रोक सकते हैं। फॉरेस्ट फायर को, बर्निंग ऑफ वुड, ये सब चीज़ें भी हमारे अपने इख्तियार में नहीं हैं। तो ये सारे सोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज तो इसके मौजूद हैं, लेकिन हम ये चीज़ों को हम इनको कम नहीं कर सकते। हाँ, उसके जवाब में ये हो सकता है अगर हम जंगलात ज़्यादा लगा लें या जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर हम अगर कन्वर्टर लगा दें या और बहुत सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इन सोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इनकी प्रोडक्शन है उसके अगेंस्ट वो चीज़ें यूज़ की जाएँ, ताकि ये सब कार्बन डाइऑक्साइड अगर जंगलात होंगे तो उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इसकी मिकदार जो है एयर में ख़ास हद तक ही रहेगी, उसकी मिकदार ज़्यादा नहीं होगी। अब ऑक्साइड जो कार्बन के ऑक्साइड है इनकी एयर में जब अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसका हमारी ज़मीन के ऊपर क्या असर होता है वो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। शुक्रिया।